फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे अनलॉजिकल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पे। आज फिर एक और सच्ची कहानी लेके हाजिर हुई हूँ। दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी अच्छा वीडियोस लेके आ सकूँ आप सभी के लिए। और दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए और कहानी का मजा लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे बचपन की दोस्त वरुण का है। हम दोनों एक साथ ही पढ़ाई कंप्लीट किए थे स्कूल में। उसके बाद वो अलग कॉलेज और मैं अलग कॉलेज में चली गई। अब उसके साथ ज्यादा मुलाकात भी नहीं होता था, पर फोन पे कभी कभी बात हो जाती थी। और फिर अपने अपने लाइफ में हम दोनों ही बिजी हो गए थे। बातें भी हम दोनों में अब नहीं होता था। बहुत दिन बाद एक दिन अचानक से वरुण का कॉल आया मुझे। वो मुझे मिलने के लिए बोला। मुझे भी उससे मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो उसी दिन शाम को ही मैं उसे मिलने चली गई। इतने दिनों के बाद उससे मिलके बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, पर इतने दिनों से वो मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। इसी बात को लेके मैं थोड़ी बहुत नाराज भी थी अपने मन में। फिर भी मैं हंसते हुए उसके साथ इधर उधर के बातें किए जा रही थी। और बातों बातों में मैंने उससे पूछ ही लिया कि इतने दिनों से तुम कहाँ थे, मुझे कोई फोन भी नहीं किया तुमने। ये बात सुन के वो एकदम से चुप हो गया। वरुण जब से आया था, उसे देख के मुझे उसमें कुछ बदलाव नजर आ रहा था। वो मुझसे बातें तो कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि उसका मन किसी और जगह में ही लगा है। लग रहा था कि वो किसी गहरी सोच में पड़ा हो। मैंने फिर से पूछा कि कहाँ थे इतने दिनों से, अपने इस बचपन की दोस्त को याद नहीं आई तुम्हें? इतना सुनने के बाद वरुण कुछ देर तो चुप रहा। फिर उसने मुझे जो बताया वह वरुण के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को सुनाते हैं। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ते पढ़ते उसी यार का एक लड़की के साथ मेरे बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो गया था। हम दोनों जो करते थे एक साथ ही करते थे, जहाँ जाते थे एक साथ ही जाते थे। ऐसा चलते हुए एक रात करीबन 1 बजे मुझे उसका कॉल आया और फोन पे वो बताया कि उसके पापा का डेथ हो गया। मैं इतना सुन के तुरंत ही उसके घर चला गया। फिर हम लोग सब मिलके उसके पापा को लेके शमशान चला आया। थोड़ी देर बाद उसके पापा का अंतिम संस्कार का काम शुरू हो गया था। मुझे अब बहुत थकान महसूस होने लगा था, इसलिए मैं थोड़ी दूर जाके एक सिगरेट जलाई और स्मोकिंग करने लग गया। फिर अचानक कहाँ से एक तांत्रिक आके मेरे ठीक सामने खड़ा हो गया और मुझसे एक सिगरेट मांगा और वो मुझसे बातें करने लग गया। वो तांत्रिक ने मुझे ऐसा बात बोला कि मैं सुन के हैरान हो गया। जो बातें उसने मुझे बोला था वो मेरे बारे में था, और ये बात सिर्फ मैं ही जानता था। इधर सब काम खत्म हो जाने के बाद हम लोग घर आ गए थे, पर उस दिन से मैं वो तांत्रिक की बात भुला नहीं पाई। मुझे अब पढ़ाई में कम और तंत्र साधन में इंटरेस्ट ज्यादा आने लगा था। पता नहीं क्यों मुझे अब तांत्रिक बनने का मन कर रहा था। फिर इस तांत्रिक से दोबारा मिलने का सोचा मैंने, और एक रात मैं अकेला ही उस शमशान में उस तांत्रिक से मिलने चला गया। मैं उस तांत्रिक के पास जाके अपने मन की बात बोला, तो ये सुन के वो जोर से हंस पड़ा और मुझसे कहा कि ये सब बहुत कठिन साधना होती है, ये तुमसे नहीं होगा, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। पर मैं नहीं माना और जिद करने लगा। बहुत जिद करने के बाद वो तांत्रिक मान गया और मुझे आने वाली काली पूजा रात को शमशान में आने के लिए बोला। यह सुन के मैं खुशी खुशी घर चला आया। उस दिन से लेके लगभग 40 दिन के बाद आखिर में वो रात आ गया था। मैं उसी दिन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैं उसी दिन रात को 8 बजे ही उस शमशान में पहुंच गया।
मैं जब तक पहुंचा तब तक शमशान काली माँ का पूजा शुरू हो गया था। मैं भी जाके उस पूजा में बैठ गया। पूजा रात 12 बजे तक खत्म हो चुकी थी। पूजा खत्म होते वो तांत्रिक मेरे पास आया और बोला, अगर तुम साधना करना चाहते हो तो ये जो मंत्र मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, उस मंत्र को सुबह 4 बजे तक 1 लाख बार तुम्हें जपना होगा। अगर तुम ये कर पाए तो ही तुम साधना में आगे जा पाओगे। पर ध्यान रहे, इसी बीच कुछ भी हो जाए, तुम्हें मंत्र को रोकना नहीं है। कुछ भी देखो और कोई भी तुम्हें पुकारे तो उधर ध्यान मत देना। अगर मैं भी तुम्हें बुलाऊं तो तुम्हें आना नहीं है और मंत्रों को रोकना नहीं है। इतना बोल के वो मुझे एक बरगद की पेड़ के नीचे बैठा दिया और मेरे चारों ओर एक रेखा बना दिया। और फिर तांत्रिक ने बोला, मैंने ये जो रेखा तुम्हारी चारों ओर बनाई है, उससे बाहर मत निकलना। अगर तुम रेखा के बाहर निकले तो इसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। अब मैं चलता हूँ, मुझे भी साधना में बैठना है। सुबह को आके मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। इतना बोल के वो चला गया और मैं उसने जैसा बोला था करने के लिए मैं ठीक वैसा ही करने लगा। मैं मंत्र जपना शुरू कर दिया। वहाँ की माहौल बिल्कुल शांत थे। मंत्र जपने के कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा बहुत तेज हवा का झोंका मेरे एकदम पास से ही गुजर गया हो। फिर बहुत देर तक तो कुछ भी नहीं हुआ और मैं एक मन से मंत्र जप रहा था। फिर अचानक कहाँ से बहुत तेज बदबू आने लगा। बदबू इतना तेज था कि अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा था मुझे। अब मैं चारों ओर देखने लगा कि कहाँ से इतना बदबू आ रहा है। और तभी मैंने देखा एक लड़की मेरे ठीक सामने ही एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद की मांस खुद ही नोच नोच के खा रही थी। इतना देख के मैं बहुत ही डर गई। इतना देखा ही था, फिर मैंने देखा एक आदमी हाथों पे अपना ही सर लेके घूम रहा था। फिर मैंने देखा एक औरत बिना सर वाले बच्चों को गोद में लेके मेरी ही तरफ आ रही थी। उसने जैसा ही मेरे रेखा पे पैर रखा, वो एकदम दूर जाके गिरी और गायब हो गई। ये सब मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा था। मैं डर के मारे एकदम जम सा गया। मैं एकदम से आंखें बंद कर लिया था और मुझसे वहां पे बैठा नहीं जा रहा था। कभी कोई मुझे नाम लेके पुकारता तो कभी कोई मुझे अपने पास आने के लिए बोलता और कभी कोई डरावना चीख निकालता। ये सब चलते हुए मैं कब अनजाने में ही मंत्र बोलना बंद कर दिया और कब मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। सुबह को तांत्रिक के बुलाने से मेरे आँख खुली और तांत्रिक ने मुझे लेके वो मंदिर में आ गया और मुझसे वो बोला कि तुम साधना नहीं कर सकते हो। तुम्हारे साथ कल जो कुछ भी हुआ वो तो कुछ नहीं था। साधना में ऐसा बहुत सारी चीज महसूस करने को मिलता है। अभी तुम घर जाओ और दोबारा मत आना यहाँ पे। कल तक तुम बच गए, पर ऐसा बार बार नहीं होगा। उसी दिन के बाद मेरी तबीयत कई दिनों तक खराब रहा। आज भी वो रात मुझे याद आती है। हर वक्त उस रात के बारे में मैं सोचता रहता हूँ। मुझे अब किसी चीज में मन नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इतना बोल के वो चुप हो गया। दोस्तों, आज का ये कहानी यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी स्टोरी लेते आऊंगी। Thank you for watching this video.